आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं मरकुस की इंजील। मरकुस रचित सुसमाचार, आमेन। उसका 13 अध्याय 35 आयत। दरवाजा खोलो। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय 35 आयत। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग बैठ जाइए, इतनी जगह खाली पड़ी है, कुर्सी जाओ, आप लोग बैठ जाइए। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू बिहेव इन द चर्च ऑफ गॉड। ठीक है ना, परमेश्वर के भवन में आप किस तरीके से बिहेव और एक्ट करो ये आपको पता होना चाहिए। चर्च डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर चर्च को कोई डिस्टर्ब करेगा तो वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। आमेन। जहां तक सवाल है वचन का, तो सन ऑफ मैन हम बातचीत कर रहे थे और सन ऑफ मैन हमने लगभग खत्म कर दिया था। आमेन। तो आज से हम कुछ चीज़ों को देखना शुरू करेंगे क्योंकि हमारी टाइम एंड सीजन वाली जो सीरीज है वो लगातार चल रही है और आज से उसी पे हम मनन करना शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सिस्टर, आप प्लीज इसी अध्याय की 28 आयत से पढ़ना शुरू कीजिए। मरकुस 13 और उसकी 28 आयत। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो, तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। देखो, यीशु मसीह ने डायरेक्ट कुछ भी नहीं बताता। उसने जो भी बातें बताई हैं आपको साइंस और सिंबल्स में बताई। आमेन। सीजन्स में बताई। सीजन मतलब उसने एक सीजन बताया, ग्रीष्म काल। ठीक है। और वो कहता है जैसे अंजीर के पेड़ को देखते हो कि उसमें कोंपले लगनी शुरू हो जाती हैं, तो तुम समझ जाते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। मतलब जो टाइम ऑफ लाइफ है वो निकट है। वैसे ही जब तुम इन सब चीज़ों को होता हुआ देखो तो समझ जाओ कि वो निकट है, वो समय निकट है। आमेन। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अंजीर का पेड़ जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इजराइल को। तो वो अंजीर के पेड़ और पेड़ मतलब आसपास के जो देश हैं, जो अरब नेशंस हैं, उनके बारे में ये बताता है। आमेन। यस सिस्टर, प्लीज। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लेंगी, तब तक ये लोग जाते ना रहेंगे। ये लोग मतलब ये पीढ़ी। तो जब आप किसी से बात करते हो ना, तो ये कहते हैं उस पीढ़ी की बात थी। वो तो उस पीढ़ी से कह रहे थे, उस पीढ़ी की बात थी। आमेन। इसीलिए कहते हैं कि जो डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ जो है उसको बहुत राइटली डिवाइडिंग, उसको बहुत जरूरी है समझना कि एक्चुअली उसका मतलब होता क्या है। आमेन। ब्रदर आप इधर आ जाइए। उसका मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जब यीशु मसीह बात कर रहा है, कहता है कि जब तक ये बातें पूरी ना हो ले तब तक ये पीढ़ी, किस पीढ़ी की वो बात कर रहा है? वो चेलों से यूं नहीं कर रहा तब तक तुम्हारी पीढ़ी। अगर वो तुम्हारी पीढ़ी बोलता तब आप लोग ये कह सकते थे या हम लोग ये कह सकते थे कि भाई वो चेलों की पीढ़ी के बारे में बात कर रहा है, चेले जब मर जाएंगे उससे पहले ये सब चीजें हो जाएंगी। बट वो कह रहा है ये पीढ़ी मतलब जिस पीढ़ी के बारे में मैंने तुम्हें बताया, जो अंजीर के वृक्ष की बातें करती है। आमेन। वो पीढ़ी जाती नहीं रही। आमेन। मतलब वो पीढ़ी पूरी नहीं हो। और बाइबल के अनुसार एक पीढ़ी जो है वो 70 साल की होती है। 70 साल की एक पीढ़ी होती है। दाऊद कहता है
कि 70 साल की एक पीढ़ी होती है और अगर आप जोर लगा के 80 साल भी पहुंच जाओ तो वो 10 साल दुख भरे होते हैं, है ना। जैसे इसराइल के लिए अगले 10 साल जो है वो दुख भरे हैं। 1948 में इसराइल आजाद हुआ है, आमीन। और उसके बाद जो भी पीढ़ी 10 साल उसको दिए गए, 1948 से 70 इयर्स, अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने साल हो गए, कितने हो गए? अरे भाई बताओ कितने हो गए? 1948 में 70 ऐड कर दो, 2018, आमीन। तो 80 सालों के हम लगभग करीब हैं, 25 में चल रहे हैं, 3 साल और पड़े और 2028 80 साल हो जाएंगे। तो 80 साल आप, हाँ जी, 76 कौन से 76 76 साल हुए अभी? ओके, ठीक है, तो 4 साल लगा लो। हम मतलब उससे आगे हम पढ़ेंगे जो बाइबल की प्रोफेसी है उसके अकॉर्डिंग, आमीन। चलिए, तो वो कहता है कि ये पीढ़ी जाती नहीं रहेगी। जिस पीढ़ी के बारे में बात कर रहा हूँ जो इसराइल की आजादी को देखेगी, मतलब 1948 में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, जब तक वो 80 साल का नहीं हो जाता इसराइल चलता रहेगा। वो 80 साल क्रॉस नहीं करेगा, वो 80 साल क्रॉस नहीं करेगा, आमीन। और वो सारी बातें जो है वो पूरी हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है, आमीन। देन सिस्टर, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। मतलब आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मतलब आकाश टलेगा। ये आप भी जानते हो, पतरस की पत्री में लिखा हुआ है कि आकाश बड़ी हड़हड़ाहट की आवाज के साथ सरक गया। ये पृथ्वी भी नहीं रहेगी, एक नया आकाश और नई पृथ्वी होगी। तो कहता है आकाश और पृथ्वी जो है वो टल जाएंगे बट मेरी बातें कभी नहीं टल सकती। तो जो कुछ यीशु मसीह ने कह दिया दैट इज एब्सोल्यूट, वो हो गई होगा, आमीन। चाहे हम विश्वास करें, चाहे हम ना करें, चाहे हम कुछ भी करें, वो हो गई होगा। यस सिस्टर, फिर आगे क्या कहता है? उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता। किस घड़ी और किस दिन? जब मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मनुष्य का पुत्र का जो आना है उसी के बारे में यहां से शुरू हो रहा है। मतलब उसका आना इज जब वो सीक्रेट कैचिंग अवे के लिए आएगा, वहां से टाइमलाइन शुरू हो जाएगी, आमीन। तो वो किस दिन होगा ये हमें नहीं पता। वो हमें भी और वो इजरायलियों को भी, दोनों को तैयार रहना है, आमीन। यस सिस्टर, फिर देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। जागते और प्रार्थना करते रहो। जागते क्यों रहो? पता है आपको जागते क्यों रहो? आमीन। जागते क्यों रहो? पेंटेकोस्ट, पेंटेकोस्ट, फॉर्मर रेन, लेटर रेन, आमीन। ये कब आई? 33 एडी। ये कब आई? 1906 अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल, है जी, ठीक है। यहां से और यहां तक ब्रदर यीशु मसीह कहता है वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं करता। लिटरल रात नहीं, स्पिरिचुअल रात, आमीन। इसीलिए उन 7 चर्च एजेस को किससे विभाजित किया गया है? चांद से, सूरज से नहीं विभाजित किया गया। चांद जो है वो सूरज की रोशनी से ही जलता है। चांद को जब सूरज की रोशनी मिलती है तभी वो ग्लो करता है, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। सूरज की अपनी रोशनी है लेकिन चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, आमीन। तो क्या बताता है कि जागते रहो, मतलब इन सालों में जो जो लोग जाग रहे थे और जो जो लोग प्रार्थना कर रहे थे वो सब के सब दुल्हन में शामिल हो गए, आमीन। क्योंकि वो हर कलीसिया काल में कहता तुझ में थोड़े ऐसे हैं, तो तू ऐसा है कि तूने मेरे नाम की खातिर, तुझ में ऐसे हैं, तू ऐसा है, तुझ में ऐसे हैं, तू ऐसा है कि नहीं? लेकिन सिर्फ एक चर्च एज ऐसी है जहां वो पहुंचता है और पहुंचने के बाद क्या बोलता है वो, कि तू जो कहता है कि मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, तू ये नहीं जानता कि तू अंधा है, नंगा है, अभागा है, कंगाल है, तुच्छ है, आमीन। तो उसको वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता। तो कहता आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले,
और सुरमा ले ले, आमीन, ताकि तू देखने लगे। समझ रहे हो? तो वो इंसान जो इस युग के लोग हैं ना, वो देख भी नहीं पा रहे। ये इतनी दयनीय स्थिति, सबसे जो 6 कलीसियाई काल है ना, उनमें सबसे ज्यादा जो दयनीय कलीसियाई काल है वो यही है। आमीन। और यीशु मसीह ने क्या बोला? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ये एक ऐसा साल है जिसमें कोई भी नहीं जाग रहा है। जाग रहा है कोई? इस कलीसियाई काल में कोई भी नहीं जाग रहा। इस कलीसियाई काल में सब सो रहे थे, सब सो रहे थे। यहाँ पे पेंतेकोस्त यहाँ पे आत्मा उतरा 1906 में, 1906 में अमेरिका में अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल आया, आत्मा उतरा। क्यों कहती है बाइबल के सांझ के समय उजाला होगा? क्यों जकरिया नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है ना तो रात है न दिन है न रात है, धुंधला धुंधला सा है? क्यों? क्योंकि आत्मा उतरा। जब आत्मा उतरा तो उसने वही प्रचार किया जो उसने पेंतेकोस्त के दिन किया था कि तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान। उससे आगे वो नहीं बढ़े, उससे आगे वो नहीं बढ़े, जबकि उससे आगे उन्हें बढ़ना चाहिए था। आमीन। तो उससे आगे वो नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि जैसे जब चेले मरे और चेलों के मरने के बाद सब कुछ डिनोमिनेट हो गया, वैसे ही यहाँ पे भी जब वो लोग जिनके ऊपर आत्मा उतरा था और जिन्होंने रिवाइवल स्टार्ट किया था, जैसे ही वो लोग मरे, मरने के बाद इन लोगों ने भी अपने आप को क्या किया? संस्था बना दिया। और कोई भी संस्था में यीशु मसीह नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में यीशु मसीह नहीं है। आमीन। तो जैसे ही इन्होंने अपने आप को संस्था बनाया, आत्मा उनमें से निकल गया। उसके बाद से उनके रूल हो गए कि भाई आत्मा तो उतर नहीं रहा, तो वो फिर हम रबर डबर जो भी कुछ वो करते हैं वो करके उन्होंने बताना शुरू किया कि आत्मा हम में उतर रहा है। बपतिस्मा वही रहा है, यीशु मसीह के नाम में ही बपतिस्मा रहा। आमीन। लेकिन आत्मा उनके पास नहीं था। क्यों? क्योंकि आत्मा, जब भी आप डिनोमिनेट करोगे किसी चर्च को, या जब भी आप किसी को अपने ही चर्च को या अपनी थिंकिंग को या अपनी थॉट को डिनोमिनेट करने की, मतलब उसमें अगर मनुष्यों की विद्या और शिक्षा को धर्मोपदेश करके सिखाने की कोशिश करोगे तो आत्मा छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि आत्मा किसी भी इंसान या आदमी की शिक्षा के अनुसार नहीं चलता, वो हमेशा अपनी मर्जी से चलता है। इसलिए यीशु मसीह ने कभी भी हमें कलीसियां हैं, मतलब यीशु मसीह को ये बात मालूम थी कि इस टाइम में कैथोलिक चर्च होंगे, इस टाइम में बैप्टिस्ट चर्च होंगे, इस टाइम में मेथोडिस्ट चर्च, सब जानता था। इसीलिए जब चेलों का टाइम था तो चेलों के टाइम में एक पौलुस का, एक अपोलोस का, एक कैफा का और एक इसका और उसका, एक यूहन्ना का, ऐसे चर्च बन गए थे कि हम तो इसके हैं, हम तो उसके हैं। तो जब ये चीजें हुई तो पौलुस उनसे क्या कहता है? पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ूं, है ना? तो उसने बाइबल की वो शिक्षा भी वहां पे दी कि जब हम लोग बटेंगे ना आगे जाके, तो हम के समय के लोगों के पास ये चीज मालूम है उनको कि हम अपोलोस, पौलुस और कैफा और ये और पतरस और यूहन्ना, ये सब हम नहीं कर सकते। हम अपने लिए एक आदमी नहीं चुन सकते, हम अपने लिए एक नाम नहीं चुन सकते। हमारे पास सिर्फ एक नाम है और वो है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसने हमारे लिए लहू बहाया। आमीन। इन सालों में सबके पास टोकन था, पता है आपको? टोकन मतलब सबके पास एक चिन्ह था जिसे यीशु मसीह का लहू कहते हैं। कि इन सब ने जो जागते और प्रार्थना करते रहे ना, है, उनके ऊपर लहू अप्लाई किया गया, उनको पवित्र आत्मा मिला। जो यीशु मसीह के लहू के नीचे आया उसको पवित्र आत्मा दिया गया। लेकिन जैसे वो यहाँ पहुंचता है ना, यहाँ पहुंचने के बाद वो कहता है मैं बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ ताकि कोई दरवाजा खोले मेरे लिए। इसलिए गाना गाते हो, अब तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। गाना गाते हो, जोश में गाते हो, आमीन, लेकिन दरवाजा फिर भी बंद है कि नहीं? दरवाजा फिर भी बंद है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मैं बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, मेरे पास वाइन और मेरे पास रोटी, मेरे पास कम्युनियन का पूरा सामान है। जैसे मिल्किसदेक अब्राहम से मिलने आया था, आज मैं तुमसे मिलने आया हूं, क्योंकि वो मिल्किसदेक की रीति पर आज हमारा महायाजक है, तो वो उसी रीति पर हमसे मिलने आता है, लेकिन हम उससे कम्युनियन नहीं करना चाहते। समझ रहे हो आप? यहां पे पहुंचने के बाद लहू नहीं था, आत्मा उतरा। जितने टाइम के लिए आत्मा उतरा, 7-8 सालों के लिए सब कुछ हुआ, आत्मा उतर के सारे काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो लोग मरे तो उन्होंने आत्मा को, पेंटिकोस्ट को डिनोमिनेट कर दिया। पेंटिकोस्टल चर्च यहां से नहीं शुरू हुआ था जब चेलों पे आत्मा उतरा था, नो। पेंटिकोस्टल चर्च की नींव यहां से बनी है 1906 से।
इससे पहले कोई नहीं कर पाया। आमीन। इन सालों में कोई नहीं कर पाया। जिसने किया वो यहां आके किया। क्यों? क्योंकि यहां आने के बाद सब करप्ट हो गया। यहां हम उस जगह पे थे जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही हमारे दिन हो गए। आमीन। कि हम खुदा को जानते ही, हमें पता ही नहीं खुदा कौन है। क्यों? क्योंकि जितने भी बच्चे थे वो मिक्स हो गए थे, तो इसलिए कोई खुदा को नहीं जानता था। मनुष्य जो है यहां आने के बाद क्या हो गया था? शरीर। परमेश्वर कहता है मैं उससे सदा लौ विवाद नहीं करूं। क्यों? मनुष्य क्या है? शरीर। आमीन। शरीर। समझ रहे बात को? यस सिस्टर। फिर क्या होता है? यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे। यस, ये अधिकार उसने कब दिया? इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 9 आयत। यस सिस्टर। इफिसियों 4 अध्याय 9 आयत से पढ़ते हैं। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? आप एक काम करो, 8 आयत से पढ़ो। 8 से। हाँ जी। इसलिए वह कहता है वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया। बंधुआई को बांध ले गया। ऊंचे पर चढ़ा मतलब वो क्रॉस पर चढ़ा था, और उसके बाद जब वो रेजरेक्ट हुआ तो बंधुआई को, कौन सी बंधुआई? जो धर्मी लोगों के जो रेजरेक्ट हुए थे वो शैतान के बंधुए थे, तो उनको उसने क्या किया? वो बांध ले गया। वो बंधुआई को बांध ले गया, उनको छुड़ा के कहां ले गया? अपने साथ ऊपर ले गया। आमीन। यस सिस्टर। फिर और मनुष्य को दान दिए। और उसने क्या किया? मनुष्यों को दान दिए। जब वो ऊपर जा रहा था, जब वो ऊपर चला गया, तो ऊपर जाने के बाद उसने क्या किया? मनुष्यों को दान दिए। आमीन। कब दिए? पेंतेकोस्त के दिन। क्या दान दिए सिस्टर? उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। हाँ जी। और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया और कि सब कुछ परिपूर्ण करे। सब कुछ परिपूर्ण करे, मतलब सब कुछ को परिपूर्ण कर दे। आमीन। सब कुछ परिपूर्ण किसमें कर दे? हाँ जी। आमीन। जो कुछ परमेश्वर ने उसके हाथ में ठहराया है ना, वो सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने सलीब पर क्या बोला? अपनी जान देके पूरा हुआ। पर क्या पूरा हो गया? क्या पूरा हो गया था? उसका जो उद्धार का कार्य जो उसने करना था वो पूरा हुआ। हमारे जीवनों में भी पूरा होना बाकी है। आमीन। हमारे जीवनों में भी वो पूरा होना बाकी है। जब तक वो हमारे जीवन में उस उद्धार के कार्य को पूरा नहीं कर लेता, तब तक वो आखिरी प्याला, आखिरी कटोरा जो मैंने आपको पढ़वाया था, जब वो उंडेला जाएगा तो क्या वहां पे क्या लिखा है? जैसे ही उसने आखिरी कटोरा उंडेला तो वहां पे एक शब्द हुआ, पूरा हुआ। आमीन। वहां भी पूरा हुआ, वहां भी पूरा हुआ। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि उद्धार का कार्य जेंटाइल्स और इजरायलियों के लिए पूरा हो जाएगा। उसने अपने शरीर में सब कुछ पूरा कर दिया। आज हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, आज हमारे पास सारी चीजें, लेकिन रैप्चर तक हमें रुकना है। उसके बाद उस जो जजमेंट डे है उस तक हमें रुकना है, क्योंकि वो दोनों को क्लेम कर लेगा। उस दिन वो न्याय करने आ रहा है। पृथ्वी को क्लेम कर लेगा, हर चीज को क्लेम कर लेगा, परिपूर्ण कर देगा हर चीज को, जिसको करने के लिए बैठा है। आमीन। यस सिस्टर। उसने कुछ को प्रेरित करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ये उसके वो दास हैं जो परदेश जाते टाइम छोड़ गया। आमीन। छोड़ गया। और जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। मतलब सिद्धता अगर हमें चाहिए तो सिर्फ फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री के थ्रू ही आई थी। आमीन। और सिस्टर, और सेवा का काम किया जाए जी, और मसीह की देह उन्नति पाए। द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जिसे आप मसीह की देह कहते हो। समझने वाली बात यह है कि अगर आप अपने आप को मसीह की देह कहते हो, बड़ा अच्छा मैसेज अभी मैं सुन रहा था संडे को ब्रदर नाइस का, तो समझने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। आप कहते हो कि मैं उस देह का हिस्सा हूं, आई एम द पार्ट ऑफ दैट बॉडी, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। लेकिन अगर हेड आपको कुछ करने के लिए कह रहा है तो आप नहीं मान रहे हो।
समझ रहे हो? हर एक देह का कंट्रोल सिस्टम यहाँ है सर में। आमेन। दिमाग बोलता है हाथ उठाओ तो हाथ उठाए। आमेन। अगर आप मान लो जैसे हम स्कूटी पे जा रहे थे तो एकदम मच्छर आगे आ गया, याद है हमने स्कूटी रोकी, तो क्या हुआ कि दिमाग ने एकदम से बोला आंख बंद कर ली, आंख बंद कर ली, तो मच्छर आंख में नहीं गया, कीड़ा जो था वो आंख में नहीं गया। तो दिमाग जो है ना ये कंट्रोल करता है हर चीज को। आमेन। तो अगर देह उसकी बात नहीं मानेगी तो क्या आप उस देह का पार्ट एंड पार्सल हो? क्या मैं उस देह का पार्ट एंड पार्सल? दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मैं कहता हूं कि यीशु मसीह, जब बाइबल कहती है यीशु मसीह जो है हमारा सर है और हम जो है यूनिवर्सल बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं, तो जो यीशु मसीह कर रहा था वो आज हमें भी करना चाहिए ना। अब कैथलिक्स कहते हैं कि हमने, या डिनोमिनेशन जितनी भी है, उन्होंने चर्चेस खोले हुए, उन्होंने स्कूल्स खोले हुए, उन्होंने हॉस्पिटल्स खोले हुए, सारे काम उन्होंने किए हुए, बट समझने वाली बात यह है कि ये सब काम जो है क्या यीशु मसीह ने किए थे? नहीं। यीशु मसीह ने कहा बीमारों पर हाथ रखो और चिन्ह करो, विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे। वो चिन्ह कहाँ है? आमेन। वो चिन्ह कहाँ है? आप ये बताओ, समझ रहे हो? वो चिन्हों का होना बहुत जरूरी है। यू सिट ब्रदर, यू सिट, यू गो। उन चिन्हों का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वही चिन्ह हेड ने किए थे जब वो यहां था। आमेन। इसलिए वो हेड क्या बोल के गया? तुम ये वरन इससे भी बड़े काम करोगे। आमेन। है कि नहीं? ये करोगे और इससे भी बड़ो करोगे। तो जब तुम इससे भी बड़े काम करोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप और मैं वो काम ना करें, क्योंकि उसने वो अथॉरिटी हमें दे रखी है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसे दिया गया है? यीशु मसीह को। जब स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसको दे दिया गया है, तो फिर कैसे हो सकता है कि वो अधिकार आपके पास आने के बाद अब आप उस अथॉरिटी को यूज नहीं कर सकते? तो आप कब नहीं कर पाओगे? व्हेन यू आर नॉट इन क्राइस्ट। सो बाइबल सेज, बाइबल ये कहती है कि अगर मैं मसीह में पाया जाता हूं तो मेरे ऊपर कोई कंडेमनेशन नहीं। इसका मतलब समझते हो आप क्या होता है? इसका मतलब कि शैतान मुझे कंडेम नहीं कर सकता, बशर्ते कि मैं कहा हूं? मसीह में। और जब मैं मसीह में हूंगा तो शैतान मुझे कंडेम नहीं कर पाएगा। आमेन। क्यों? क्योंकि मैं उस क्राइस्ट में पाया जाता हूं जिसको जब परमेश्वर देखता है तो परमेश्वर को मैं दिखता ही नहीं हूं, उसे क्या दिखता है? मसीह। तो जब उसे मसीह दिखेगा तो किसी भी हालत में ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कंडम किया जाऊं, क्योंकि मैं दिख ही नहीं रहा हूं। लेकिन जब मैं मसीह के उस मसीह में से बाहर निकलता हूं तो मैं कंडम किया जाता हूं। एंड क्राइस्ट इज द वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए भाई ब्रनम हर बार ये बात कहते हैं कि अपने आप को वचन के पीछे रखो। जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को कहां रखा? वचन के पीछे। तो जब आप वचन के पीछे अपने आप को रखोगे, शैतान आपको कंडेम नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान वचन को कंडेम नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। तो अगर इस वचन के घेरे में आप पाए जाते हो विच इज क्राइस्ट, तो फिर किसी भी हालत में शैतान आपको कंडेम नहीं कर सकता। तो अगर शैतान आप पर दोष नहीं लगा सकता तो सजा किस बात की है? तो जब मैं मसीह यीशु के नाम में बपतिस्मा लेके आता हूं और उसके बाद मसीह यीशु में पाया जाता हूं तो मेरे पर कोई कंडेमनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उस देह का हिस्सा हूं और यीशु मसीह की देह को जितना भी दोष था वो सारा अपने ऊपर ले करके वो मर गया है। आमेन। तो जब वो यहाँ पे आया, यहाँ के लोग क्या थे? अंधे। यहाँ के लोग क्या थे? अभागे, क्योंकि उनके पास रिलीजन था, मसीह नहीं था। मसीह बाहर खड़ा हुआ था। क्रिश्चियन रिलीजन उनके पास था, लेकिन क्राइस्ट बाहर खड़ा हुआ था। ठीक है ना? वो सब क्या थे? बटे हुए थे। इतने सालों में वो लोग बट गए थे। यीशु मसीह ने कभी बांटा नहीं। वो अभी भी यही बोलता है, यूनिटी ऑफ फेथ। क्या लिखा है सिस्टर? थोड़ा सा आगे पढ़ो इसमें, इफिसियों में। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। तो अब मुझे बताओ, आप जब सब लोग रैप्चर की तैयारी करते हैं और अगर हम एक नहीं है तो हम जाएंगे कैसे? क्योंकि पहली चीज तो हमें किसमें एक होना है? विश्वास में, है ना? मेथडिस्ट कोई और विश्वास करती है, बैप्टिस्ट का कुछ और विश्वास है, पेंटिकॉस्टल्स का विश्वास कुछ और है, और कैथोलिक्स का विश्वास कुछ और। जब सभी के विश्वास अलग अलग है तो रैप्चर पे कौन जाएगा ब्रदर? जबकि एक विश्वास में और सारे तैयारी कर रहे हैं, सबको पता है कि हमें जाना है।
आप समझ रहे हो बात को? वो तो अलग हो गए। एंड टाइम जो लोग हैं एंड टाइम के, जो अपने आप को एंड टाइमर्स बोलते हैं, उनमें भी अलग अलग विश्वास है सबके। आमीन। अभी जब आज हमने शुरू किया ना, तो हम आगे जाके उन विश्वासों को भी देखेंगे कि क्या क्या विश्वास है सबके। कोई कहता है सेवन थंडर्स, मैं सेवन थंडर वाला हूं मैं। आमीन। और कोई ब्रेनामाइट होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, कोई टू सोल्स होता है, कोई फलाना होता है, कोई ढिमकाना। मतलब ऐसे करके इतने ज्यादा लोग बढ़ चुके हैं कि जब वो रैप्चर के लिए आएगा तो किसे लेके जाएगा? यूनिटी ऑफ फेथ चाहिए उसको, और मसीह की पहचान में बढ़ना है। आमीन। मसीह की पहचान में सिर्फ आपको ये वचन और उसका रेवलेशन बढ़ा सकता है ना ब्रदर? तो आप दिन रात जब वचन पढ़ोगे और जब आप खुदा से कहोगे कि खुदा मुझे बुद्धि दे ताकि मैं ये वचन पाऊं, इसका रेवलेशन पाऊं, तो खुदा आपको नहीं देगा? बिल्कुल देगा, बशर्ते कि आप मांगो। आमीन। तो हमें किसकी पहचान में बढ़ना है? उसके पुत्र की पहचान में हमें बढ़ना है। और उसकी पुत्र की पहचान में बढ़ने के लिए उस पुत्र के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और पुत्र की शुरुआत जो है वो कहां से होती है? आदि। यस, आदि की शुरुआत ही पुत्र करता है। इसलिए वो क्या बोलता है? आदि और अंत मैं हूं, अल्फा और ओमेगा मैं हूं। आमीन। कौन? क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट नहीं, क्राइस्ट। क्राइस्ट इज द अनॉइंटेड वर्ड। मसीह जो है वो मसा किया हुआ वचन है। आमीन। और वही पुत्र है। वो पुत्र क्यों है? क्योंकि अनदेखे परमेश्वर को उसने प्रकट किया इस वचन के रूप में। आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, ना परमेश्वर को किसने देखा है, ना कोई देख सकता है। केवल उसे किसने प्रकट किया? इकलौता पुत्र है, मोनोजीन जो था, उसने उसको प्रकट किया। वो इकलौता पुत्र यीशु मसीह नहीं, वो इकलौता पुत्र कौन है? क्राइस्ट। आमीन। उसने उसको क्या किया? प्रकट किया। कब? आदि से प्रकट करता आ रहा है। इसीलिए वो कहता है वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, लेकिन जगत उसने उसे नहीं पहचाना। कब से? आदि से वो जगत में है और जगत उसे नहीं पहचान रहा। इसीलिए वो नूह, जब वो मरता है तो पहले कहां जाता है? नूह के टाइम में जिन लोगों ने आनाकानी करके जो बातें नहीं सुनी, उनके पास जाए, कहता है जिसके बारे में बोला गया था मैं हूं। उनको जाके बताता है। क्यों? क्योंकि जगत के आरंभ से उसके बारे में बोला जा रहा था। जब खुदा ने आदम और हवा को बाहर निकाला था और उनके लिए जब बलि किया था, और बलि करने के बाद जो खाले उनको पहनाई थी, उनको बताया था कि उद्धार इससे नहीं है, लेकिन एक मेमना आएगा। आमीन। और वो सबके लिए जान देगा। जानवरों से हम नहीं बच सकते, बिकॉज जानवरों में सोल नहीं होती। प्राण के बदले प्राण होता है ना, जानवरों में सोल नहीं होती। अगर जानवरों में सोल होती हो ना, तो जानवर बोले। जानवरों में सोल नहीं होती, खून होता है। तो इसलिए उनके खून से सिर्फ पाप जो थे वो ढपे जाते थे, लेकिन मिटाने के लिए मसीह चाहिए था। निष्पाप मेमना चाहिए था, जो निष्पाप पैदा हो, जिसमें पाप हो ही ना, वो चाहिए था। आमीन। और वही पैदा हुआ। उसमें उसकी मां के कोई एट्रीब्यूट्स नहीं थे। आमीन। समझ रहे? तो जब आप मैसेज सुनते हो जहां पे ये प्रीच होता है कि कैन के जब आदम के बेटों ने कैन की बेटियों को देखा, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, तो जिससे चाहा उससे प्यार किया, जिससे चाहा उससे शादी करी। मतलब वो यूं कहते हैं कि जो वो बच्चे थे, जो वो बेटे थे जिन्होंने शादियां करी, उनमें माँ के ट्रेट्स ज्यादा थे। कहते हैं ना, क्रोमोसोम ज्यादा थे। आमीन। इसलिए उन्होंने शादी कर ली, है कि नहीं? यही बोला है ना। अब आप सोचोगे यीशु मसीह में माँ के क्रोमोसोम्स थे ही नहीं, इसलिए कोई ट्रेट उसका नहीं पाया जाता था, इसलिए उसको माँ भी नहीं बोला उसने। नो ब्रदर, क्योंकि माँ जो थी बॉर्न ऑफ सिन थी। अगर उसका थोड़ा सा भी हिस्सा यीशु मसीह में होता ना, तो यीशु मसीह सिन हो जाता। समझ रहे हो? और वो पाप रहित था, निष्पाप था वो। तो उसमें जो भी क्रोमोसोम्स थे, जो भी कुछ था, वो क्या था? अपने बाप का। इसलिए 12 साल की उम्र में जब वो उसे ढूंढने जाते तो क्या बोलता है? तुम्हें नहीं पता कि मुझे मेरे बाप के घर में होना है, अपने बाप के कार्य को करना है। आमीन। समझ रहे बात को आप? तो उसमें उसका कुछ भी नहीं था। आमीन। यस सिस्टर, थोड़ा सा आगे चलते, क्या लिखा हुआ उस पर? और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। हाँ जी, सिद्ध मनुष्य और कोई नहीं है सिवाय यीशु मसीह के।
तो हमें यीशु मसीह की पहचान में पढ़ना है। आमीन। यस एंड और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। मसीह के पूरे डील डॉल तक हम लोग ना बढ़ जाएं। बिना 5 फोल्ड के आप मसीह के डील डॉल तक नहीं बढ़ सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो। आप, मैं कह रहा हूं 1180 मैसेजेस रट लो, आप नहीं बढ़ोगे। आपको 5 फोल्ड के अंडर आने ही पड़ेगा, तब जाके आप मसीह के डील डॉल तक बढ़ोगे। आमीन। और कोई चारा नहीं है। बाइबल को आप पलट नहीं सकते, ना ही विलियम ब्रनम ने बाइबल को पलटा और ना हम पलट सकते हैं। आमीन। उन्होंने भी नहीं पलटा, उन्होंने भी बोला कि मेरे बाद एक मिनिस्ट्री आएगी, दैट इज 5 फोल्ड मिनिस्ट्री। उन्होंने अपनी मैसेजेस में खुद बोला है। आमीन। कि एक चर्च में ये लोग होना बहुत जरूरी है। फिर सिस्टर क्या कहता है? ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जी, जो मनुष्य की ठग विद्या, जो मनुष्यों की ठग विद्या जो इतने सालों तक चल रही थी ना, ये इतने सालों तक मनुष्यों की ठग विद्या चल रही थी, इसलिए इतनी डिनोमिनेशन बन गई। क्योंकि जो बेचारे जिन्होंने प्रचार किया था, जॉन वेस्ली हो गए, मार्टिन लूथर हो गए, जिन्होंने किया था प्रचार, वो लोग तो प्रचार करके मर गए। उनके मरने के बाद इन्होंने डिनोमिनेट कर लिया सबको। और किससे डिनोमिनेट किया? अपनी ठग विद्या। आमीन। सो कॉल्ड वो लोग जो इनके करीब थे, जॉन वेस्ली के करीब जो थे, जो ऊपर वाले बंदे थे। जब जॉन वेस्ली मर गए तो उन्होंने बोला अच्छा नहीं, हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि हम उनके साथ थे और उनकी सब सुनते थे। जैसे यीशु मसीह के चेले थे ना, यीशु मसीह के चेलों की सब सुनते थे। आज नहीं सुनते हैं लोग, कहते हैं हम चेलों की सुने कि यीशु मसीह की सुने। आमीन। बट बाइबल कहती है जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो तुम्हें नहीं ग्रहण करता वो मुझे नहीं ग्रहण करता है। इसलिए जहां तुम जाओ, अगर तुम्हें ग्रहण नहीं करे तो अपनी धूल झाड़ के निकल जाना। आमीन। तो अगर आप चेलों को ग्रहण नहीं करते तो आप, यीशु कहता है जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे पिता को ग्रहण करता है। आप समझ रहे हो बात को? तो अगर यीशु मसीह ने अपने चेले भेजे और मैं उन्हें ग्रहण नहीं कर रहा हूं, तो फिर कैसे हो सकता है कि मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर रहा हूं? मैं जितना मर्जी कह लूंगा मैं धर्मी हूं, जितना मर्जी कह लूंगा संडे को चर्च जाता हूं, जितना मर्जी हर संडे चर्च जाऊं, मैं उस चर्च में डिनोमिनेशन के जिस भी चर्च में जाता हूं, जाके उनके वहां पे सफाई करूं, चाय बना लूं, कुछ भी कर लूं, मैं नहीं कंसिडर किया जाऊंगा। आमीन। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर अभी तक आत्मा नहीं आया, मैं उसको रिजेक्ट करता जा रहा हूं। मैं अभी भी अंधा हूं, देख नहीं पा रहा हूं। आमीन। मैं कह रहा हूं मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि जब हम उस चर्च में जाते हैं, हमें उन चर्चेस में जाते हैं, हमें लगता है हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि वर्शिप अच्छी है। वर्शिप में तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आमीन। तरह तरह के गिटार्स, इंस्ट्रूमेंट्स और गाने वाले जबरदस्त है, लेकिन आत्मा नहीं, आत्मा और सच्चाई नहीं है। आत्मा और सच्चाई का होना बहुत जरूरी है। जब आप गाते हो तो आप आत्मा में भर सकते हो। व्हाट अबाउट द ट्रूथ? ट्रूथ सिर्फ इस वचन के द्वारा आता है। जब आपके अंदर वचन नहीं होगा तो आप सच्चाई से इबादत कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर पाओगे आप सच्चाई से इबादत। लेकिन हमें क्या लगता है, भाई इतनी जबरदस्त वर्शिप हुई, मैं रोने लग गया, है कि नहीं? मैं रोने लग गया, और फिर क्या हुआ? फिर मैं रोने लग गया, रोने लग गया, रोने लग गया। लेकिन मैं जब बाहर निकला तो फिर मैंने सिगरेट जलाई, और जब लगाई तब चैन मिला। क्यों? क्योंकि लाइफ नहीं है। और लाइफ जो है वो किस में पाई जाती है? वचन में। लाइफ जो है वो किस में पाई जाती है? ब्लड में। ब्लड अप्लाई नहीं किया, और ब्लड अप्लाई करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना, जिसे पूरा ये जगत जो है क्या करता है? कंडेम करता है। क्या ये आप गलत बात कह रहे हो? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा लेना है, क्योंकि पिता इटर्नल है, पुत्र भी इटर्नल है, और पवित्र आत्मा भी इटर्नल है कि नहीं? लोग ये कहते हैं ना, क्योंकि हमें बचपन से इन सालों में यही सिखाया गया आपको। जो जागता रहा और जो प्रार्थना करता रहा वो बचा रहा। अगर आज हम लोग नहीं जागेंगे और प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम लोग भी नहीं बचेंगे। हम मिस कर जाएंगे रैप्चर। समझ रहे बात को आप? यस सिस्टर, वापस आते हैं मरकुस 13 अध्याय, इसको यहीं छोड़ते हैं। यह उस मनुष्य की सी दशा है, हाँ जी, जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे। हर एक को उसका काम जता दे। तुम पास्टर हो, तुम अपोस्टल हो, तुम इवेंजलिस्ट हो, तुम टीचर हो, और तुम क्या हो? प्रॉफिट हो। सबको काम जता दिया। और जताने के बाद क्या हुआ सिस्टर? और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा द्वारपाल दी। कौन है? द्वारपाल कौन है?
इंग्लिश में क्या लिखा है द्वारपाल को? है जी, डोर कीपर कौन है? कि द्वारपाल को बोला तू जागते रहना, मतलब द्वारपाल इन दासों से अलग है। Amen. ये द्वारपाल ही विलियम ब्रनम है, ब्रदर एंड सिस्टर। इसलिए उन्होंने ही बताया, उन्होंने ही बताया कि द्वार क्या है। पेंतिकोस्त के दिन आत्मा उतरा था, लेकिन क्या था? ना तो दिन था ना तो रात थी, धुंधला था, सांझ सा कुछ था, गोधूली का कुछ समय था, तो कुछ पता नहीं लग रहा था कि रोशनी क्या कह रही है क्या नहीं कहना चाह रही, क्योंकि ये सब डिम हो गया था। लेकिन सांझ के समय उजियाला हुआ। किसका? वचन को उजियाला हुआ। हमें नहीं पता था हमें कहां जाना है, पता था आपको? नहीं। हमें किसने बताया? उस पुकार ने, जो उस इंसान के विलियम ब्रनम के द्वारा पढ़ी, और जिसने ये बात बोली क्या मेरे लोगों उनमें से निकल आओ कि तुम उनके पापों में भागी ना हो। आमीन। समझ रहे हो कि नहीं? जब उसने पुकार लगाई तो हम लोग सुन के निकल आए। आमीन। समझ रहे हो? जो गोशेन था ना, गोशेन एक ऐसी जगह थी कि जब मूसा ने एंट्री मारी ना मिस्र में उनको छुड़ाने के लिए, तो जितने भी इजरायली थे ना, वो मिस्र में अलग अलग जगह रहते थे। गोशेन उनको दिया हुआ था, लेकिन वो नौकरी चाकरी और ये सब करने के लिए मिस्र में फैले हुए थे। जैसे ही मूसा आया ना, और जैसे ही उनको खबर मिली कि मूसा आ गया है, तो वो अपनी जगहें छोड़ छाड़ के सारे के सारे कहाँ आ गए? गोशेन में, क्योंकि वो गोशेन खुदा ने दिया था। तो जब परमेश्वर का सेवक आया और उसने आके जब आवाज लगाई, तो जितने भी स्पिरिचुअल इजरायली थे, आत्मिक इजरायली थे, वो कहाँ थे? वो सब भटके हुए थे, सारे डिनोमिनेशंस में भटके हुए थे। वो क्या हुआ? सारे मिस्र में फैले हुए थे, उस गुलामी में फैले, वहां से निकल के आके कहाँ गए? वचन पे, क्योंकि यही उसका संदेश था। बैक टू द वर्ड, बैक टू द एपोस्टल्स, यही उसका संदेश था। प्रेरितों की शिक्षा पर वापस आओ। और वो सारे कहाँ आते चले गए? यहाँ। कौन? जिन्होंने सुरमा लिया। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास सुरमा था। अगर आप इस युग में पाए जाते हो आपके पास सुरमा नहीं था। आमीन। आपने सुरमा लिया, आपने सोना लिया। आमीन। हाँ, आपने लिया, आपने सब कुछ लिया। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले से ही, नो, खुदा को मालूम था कौन कौन लेगा। लेकिन इस कंडीशन में आके, क्योंकि सारे बर्बाद थे, तो खुदा ने बोला लो, क्योंकि तुम अंधे हो। हम भी तो अंधे थे कि नहीं? हम भी अंधे थे कि हम जाके अब भैया डिनोमिनेशनों में काम कर रहे हैं सब कुछ, और हम उस सेवा को समझते थे कि यार हम बहुत लकी हैं कि खुदा ने हमें चुना कि हम ये कार्य कर रहे हैं। आमीन। ये आज हमें पता लगता है कि यस, सेवा सच्चाई से हो रही थी, लेकिन जगह गलत थी। तो जैसे ही वो आवाज हमारे कानों में पड़ी, जितने भी लोग हैं, जितने भी बिलीवर्स या जितने भी एंड टाइम बिलीवर्स या जितने भी उस नबी को, उसको विलियम ब्रनम को नबी मानते, उन्होंने जब वो आवाज सुनी, ऐ मेरे लोगों उनमें से निकल आओ। किन में से निकल आओ भाई? किन में से निकल आओ? अगर वो नहीं आता तो प्रकाशित वाक्य आपको पता नहीं लगता कभी भी। अगर वो नहीं आता तो डैनियल के 70 सप्ताह आपको कभी नहीं पता लगते, आप रीच नहीं कर पाते। आज आप लड़ाइयां करते हो उसके लिए, लेकिन आप रीच नहीं कर पाते। अगर वो नहीं आता तो 7 सील्स, 7 चर्चेस, ये कुछ भी हमें पता नहीं लगता। आमीन। है ना ब्रदर? कुछ भी नहीं पता लगता। जब पेंतेकोस्त के दिन आत्मा उतरा और धुंधला रहा, उसके बाद एक आवाज आई, बिल्कुल वैसे जैसे मूसा को भेजा था। आमीन। तो वैसे ही एक आई मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री जब आई तो क्या हुआ? सारे लोग जितने भी स्पिरिचुअल इजरायली थे वो निकल करके कहाँ आ गए? सारे वहां पे आ गए। आमीन। और वही द्वारपाल है, क्योंकि उसकी मिनिस्ट्री, उसको जो मिनिस्ट्री दी गई थी वो क्या थी? भूसी को गेहूं से अलग करना। जब आप ये मरकुस, इसमें दृष्टांत है नहीं, 13 में है ना, मती 13 में, मती 13 में एक दृष्टांत पढ़ते हो आप, निकालो मती 13 और उसका 13 अध्याय 47वीं आयत से पढ़ो। तेरा अध्याय 47। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया। जो समुद्र में जाल जो था वो फेंका गया। कब फेंका गया? एज ऑफ रिफॉर्मेशन में। एज ऑफ रिफॉर्मेशन मींस
वेस्ली। फिर क्या हुआ सिस्टर? और हर एक प्रकार की मछलियों को समेट लाया। हर एक प्रकार की मछलियों क्या हुआ, वो समेट के ले आया। और जब जाल भर गया जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए। हाँ जी और बैठकर अच्छी अच्छी जो बर्तनों में इकट्ठा की जी, और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। ये काम विलियम ब्रैनम का था। क्योंकि जब वो आया ना, तो उसके आते ही क्या हुआ, सेपरेशन आया। जो उसने वचन प्रचार किया था ना, उस प्रचार से क्या हुआ, लोग सेपरेट हो गए। अद्भुत काम और चिन्ह देख के तो लोग सारे आ गए थे। आमेन। सबके सब लोग आ गए थे। जो वेस्ली के टाइम में कैल्विनिस्ट और ये और वो जितने भी थे, सारे के सारे आ गए थे। लेकिन जब उसने डॉक्ट्रिन प्रीच करनी शुरू करी ना, सेपरेशन आना शुरू हो गया। तो वो भूसी को गेहूं से अलग करने लगा। जिनमें लाइफ थी वो लोग एक तरफ हो गए, और जो भूसी थे, जिनमें बीज नहीं था, सीड नहीं था, परमेश्वर का वचन नहीं था, परमेश्वर का जीवन नहीं था, वो अलग हो गए। ये काम उसका था और किसी का नहीं था। आमेन। समझ रहे बात को? ये काम उसको दिया गया था। इसलिए द्वारपाल कौन है? वो। समझ रहे? ओके, यस। वापस आते हैं मरकुस में। मैं आपको पढ़ाता वैसे चल रहा हूं ताकि आपकी सब बातें समझ में आ जाए, और धीरे से चल रहा हूं ताकि आप समझ पाए। यस सिस्टर, कहाँ छोड़ा हमने? 35। जी पढ़िए। इसलिए जागते रहो, हाँ जी, क्योंकि तुम नहीं जानते कि ओके। घर का स्वामी यहां से हमारा मैसेज शुरू होता है कि जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, कब आएगा। सांझ को या आधी रात को। ओके, अब सांझ को मतलब इवनिंग, और आधी रात को मतलब मिडनाइट, और सिस्टर आगे या मूर्ख के बांग देने के समय। कॉक क्रोइंग, और या भोर को। और मॉर्निंग। आमेन। यहां से मैसेज शुरू होता। अब उसने इवनिंग की शुरू किया ब्रदर। सुबह 6 बजे से भी तो कर सकता था। ये भी तो कह सकता था कि सुबह या दोपहर को, या तीसरे पहर को, या फिर पहले घंटे में, या तीसरे घंटे में, या 7वें घंटे में, या छठे घंटे में, या 5वें घंटे में। ये भी तो बोल सकता था। उसने क्यों शुरू किया शाम से? कि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। सांझ को। सांझ क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, सांझ के समय उजाला होगा। आमेन। तो जब यहां से 1906 के बाद मिनिस्ट्री शुरू हुई, ये हमारा कलीसिया काल शुरू हुआ, तब यहां पे क्या थी? सांझ। देयर शैल बी लाइट इन द इवनिंग टाइम। गाना सुना है ना? आमेन। कि सांझ के समय उजियाला होगा। तो यहाँ पे कौन सा समय था? ये इवनिंग टाइम था। इस इवनिंग टाइम में ये शुरू हुआ। लेकिन क्यों यीशु मसीह ने ये 4 भागों में विभाजित किया? उसका रीजन ये है कि जो यहूदी हैं, जो जूस हैं, जो इजरायली हैं, उनकी घड़ी हमारी घड़ी से अलग होती है। समझ रहे हो आप? उनकी घड़ी हमारी घड़ी से अलग होती है। उनकी घड़ी में रात जो है वो 4 भागों में विभाजित होती है, पहरों में। कौन कौन से पहर होते हैं? शाम का पहर, फिर उसके बाद सीधा मध्य रात्रि का, जिसे हम मिडनाइट बोलते हैं, फिर उसके बाद कॉक क्रोइंग का, फिर उसके बाद सीधा मॉर्निंग का। तो वो वहां पे किसकी बात करते हैं? वहां पे बात करते हैं पहरों की। लेकिन जब वो बात करता है दिन की, तो दिन में क्या होता है? घंटे। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या दिन में 12 घंटे नहीं होते? दिन को उसने पैरों में नहीं गिरा, हम गिनते, वो नहीं गिनते। कहता है क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? आमेन। तो जो काम 12 घंटे का है वो मुझे दिन ही दिन में खत्म करना है, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता। आमेन। समझ आ रहा है? एक दृष्टांत भी आपने सुना हो, जिसमें दृष्टांत होता है कि एक व्यापारी सुबह के वक्त बाहर निकला, उसने चौक पे कुछ लोगों को खड़े देखा, उनको बोला जाओ जाके मेरे खेत में काम करो। उन्होंने किया।
वो तीसरे घंटे के पहुंचा। तीसरे घंटे में पहुंच के उन्होंने फिर बोला, अरे तुम यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ काम करो। फिर वो 5वें घंटे में शाम को निकलता है, देखता है कुछ लोग चौक पे खड़े हुए। कह रहा तुम अब तक यहाँ खड़े हो? कहता है हमें किसी ने काम पे नहीं बुलाया। कह रहा जाओ मेरे खेत में जाके काम करो। फिर जब शाम हुई और वो उन सबको देने के लिए जब सिक्के जाता है, जब वो उनको देने के लिए उनका जो दिहाड़ी होता है वो देने जाता है, तो जो पहले घंटे में आए थे वो ये सोचते हैं हमें ज्यादा मिलेगा। आमीन। तो वो क्या करता है, उनको भी उतना ही देता है और उनको भी उतना ही देता है। तो वो जो पहले घंटे में आए थे पूछता है, स्वामी ये क्या बात हुई, हमने दिन भर धूप सही, हमने गर्मी सही, और हमने बहुत पेन उठाया इस लेबर में, और तू हमें इनके बराबर ही देता है? हमें तो ज्यादा मिलना चाहिए और इनको कम मिलना चाहिए। तो कहता है कि भाई मुझे एक बात बताओ कि मैं अपने पैसे से जो कुछ भी करूं वो तो मेरा मतलब है ना। आमीन। समझ रहे? मेरे पैसे का तुम पर तो कोई अधिकार नहीं है ना, तुम्हारा तो कोई अधिकार, तुम तो मुझे नहीं बताओगे ना मेरा पैसा खर्च करना है। मेरी मर्जी में अगर इसको भी इतना देना चाहूं तो तुझे क्या, जो तेरा ठहराया था वो ले और तू जा। और फिर क्या कहता है यीशु मसीह, इसीलिए कहता हूं कि जो पहले हैं पिछले किए जाएंगे और पिछले जो है वो पहले किए जाएंगे। आमीन। तो जो पिछले हैं वो पहले किए जाएंगे। आमीन। व्हाई? बिकॉज पहलों के पास भी सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री थी, पिछलों के पास भी सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री है। आमीन। आप समझ रहे हो बात को? तो वो कैसे उसको डिवाइड करता है दिन को, पहला घंटा, तीसरा घंटा, 5वां घंटा, 7वां घंटा, 11वां घंटा, वो ऐसे डिवाइड करता है इन सब चीजों को और घंटों में डिवाइड करता है। लेकिन जब वो शाम की बात कहता है, जो वो कहता है मनुष्य के पुत्र के आने की बात, तो वो पहरों में बताता है, 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, ये पहर, ये पहर, ये पहर और ये पहर। आमीन। क्यों बताता है? क्योंकि यहूदी ऐसे गिनते हैं। अब यहूदियों की घड़ी और अन्य जातियों की घड़ी शुक्रवार को देखें, क्योंकि अगर मैं अभी घड़ी बनाऊंगा ना तो आपको यहाँ पे आधा घंटा और बैठना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि अब शनिवार को यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आमीन। सिस्टर इसको पूरा कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। देखो, इसलिए वो बात बात पे क्या कह रहा है, जागते रहो, क्योंकि यहां से जब ये शुरू हो रहा है ना, इट्स द इवनिंग टाइम, तो मतलब यहां से आगे भी रात ही है ना, यहां से आगे भी रात ही है। और इस रात में हमें कौन लिए चल रहा है? वचन की रोशनी। इसलिए कहता है तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजाला और मेरे पैरों के लिए ज्योति है। आमीन। तो अगर वचन आपके पैरों के लिए ज्योति है तो आप यीशु मसीह के मार्ग पर हो। अगर वचन आपके पैरों के लिए ज्योति नहीं है तो फिर आप अपने मार्ग पर हो, जिसे वो नूह के टाइम में कहता है कि उन लोगों ने अपनी चाल बिगाड़ ली थी। तो वो क्या हुआ था, उन्होंने परमेश्वर का वचन जो कि उनके पैरों के लिए ज्योति था, उस वचन को छोड़ दिया। आमीन। तो आज अगर हमारे पास ये वचन पाया जाता है और ये हमारे लिए ज्योति है तो हम सही मार्ग पर ही चलेंगे, हमारा मार्ग से हम भटक नहीं सकते। आमीन। और सिस्टर लास्ट खत्म कर दीजिए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कह रहा हूँ, जागते रहो। आमीन। क्योंकि अभी जब मत्ती की इंजील हमने पढ़ी थी, जो लूका की इंजील हम पढ़ते हैं 21 अध्याय, उसमें क्या लिखता है? खुमारी, मतवालापन और जीवन की चिंताओं से सुस्त होकर। हम में से कोई भी सुस्त नहीं हो सकता, खुमारी नहीं हो सकता, मतवालेपन में नहीं रह सकता। हमें कैसे रहना है? अलर्ट। क्योंकि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। अगर यीशु मसीह आज आ गया तो आप क्या करोगे? क्या आप कह सकते हो कि मैं जाऊंगा? तो आप अलर्ट कैसे रहोगे? आमीन। कैसे रहोगे? आपको तैयार कब रहना है? जब मैं यहां से प्रचार करके बोलूंगा क्या आने वाला है, तब तैयार रहोगे आप? नो, आपको अपने आप ही तैयार रहना है, क्योंकि रैप्चर में ना तो मैं जानता हूं कि आप जाओगे नहीं जाओगे, ना आप जानते हो कि मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। आमीन। 7 थंडर्स एक ऐसी चीज है, 7 गर्जन के जो शब्द हैं वो ऐसे शब्द हैं कि अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है आप उसे कभी रिसीव नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ये मैसेज प्रीच हो रहा है, अगर ये वचन प्रीच हो रहा है और लोग इसे ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे कैसे ग्रहण करेंगे जो लिखा हुआ ही नहीं? मुझे बताओ, आप ग्रहण कर सकते हो? नहीं। तो वो तैयारी कब होगी? क्योंकि ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं। वो कहता है ना स्वर्गदूत ना पुत्र, केवल पिता। हम तो सिर्फ कह सकते हैं कि हाँ भाई ये टाइम है, ये सीजन है, ये ऐसा है, ये वैसा है।
अगर वो यूं भी कहता है कि तुम ज्योति की संतान हो तो तुम जान जाओगे, तो आपको पता है कैसे ज्योति की संतान हो आप? वो टाइम पता है, मैं यहां से प्रचार नहीं करूंगा। तो आप सब अगर ज्योति की संतान हो तो इंडिविजुअली आपको पता होगा रैप्चर होने वाला है, और आप तैयार होना शुरू हो जाओगे। और आप मुझे कभी नहीं बताओगे कि रैप्चर होने वाला है, मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा कि रैप्चर होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो सीक्रेट है, ना आप मुझे बताओगे ना मैं आपको बताऊंगा। आमीन। समझ रहे बात को? तो तैयारी मुकम्मल करो ताकि आप मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने और इन सब घटनाओं से बचने के योग्य ठहरो। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं, यहां से हम आगे फ्राइडे को चलेंगे। जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए। खुदा ये शाम तूने अपने अनुग्रह से हमें दिखाई प्रभु जी, शाम का ही समय है प्रभु जी, और मेरे प्रभु शाम के वक्त ही उजियाला हुआ प्रभु जी, और उस दिन में मेरे प्रभु जी तूने अपने लिए लोगों को निकाला मेरे प्रभु जी, उस युग से, इस युग से निकाला जहाँ पे लोग मेरे प्रभु तुझे जानते ही सिर्फ पास्टरों को